हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे जिसका नाम है मेकिंग पॉट्स। सो लेट्स स्टार्ट। वंस देयर वाज अ स्पैरो कॉल्ड फुडगुडी एंड अ क्रो कॉल्ड भनाटे। इसमें दो बर्ड्स के बारे में हमें बताया है। एक स्पैरो है जिसका नाम है फुडगुडी और एक क्रो है जिसका नाम है भनाटे। वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन भनाटे फुडगुडी को बोलती है कि अगर तुमने अंडे दिए पहले तो मैं खाऊंगी, और अगर मैंने अंडे दिए तो तुम खाना। तो फुडगुडी एग्री हो जाती है, मान जाती है। आफ्टर फ्यू डेज फुडगुडी लेड एन एग। बहुत सारे दिन बाद, काफ़ी दिन बाद फुडगुडी ने एक अंडा दिया। भनाटे कहती है गिव मी योर एग। तुमने कहा था ना कि तुम अगर अंडा दोगी तो मैं खाऊंगी, तो चलो मुझे दो अब अंडा, मैं खाती हूँ। डू गिव इट, गिव इट। नाउ फुडगुडी वॉज स्केयर्ड। शी सेड yes, but I want you to first go and wash your beak in the river. फुडगुडी कहती है जाओ पहले अपनी बीक, अपनी चोंच धो के आओ, तब जाके मैं तुम्हें अंडा दूंगी खाने के लिए। भनाटे went to the river bank and said to it, ओ रिवर। yes brother, said the river. भनाटे रिवर के पास जाती है और रिवर को कहती है, फिर भनाटे ओ रिवर प्लीज़ गिव मी सम वाटर। रिवर को कहती है मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, पानी दे दो मुझे। बिकॉज क्योंकि पानी उसे किस लिए चाहिए होता है, क्योंकि उसे चोंच साफ करनी होती है अपनी, ताकि वो अंडा खा सके। विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज़ वट आई सीक। मुझे अपनी बीक धोनी है ताकि मैं अंडा खा सकूं। द रिवर सेड बट हाउ विल यू फिल वाटर, गेट अ पॉट। तुम पानी भरोगे कैसे, उसके लिए तो तुम्हें एक पॉट की ज़रूरत है। तो भनाटे वेंट टू द पॉटर। भनाटे फटाफट भागती है और पॉटर के पास चली जाती है पॉट लेने के लिए। ओ पॉटर प्लीज़ गिव मी। फिर वो पॉटर के पास जाती है, कहती है मुझे एक पॉट चाहिए, ओ पॉटर प्लीज़ गिव मी अ पॉट। पॉटर क्या बोलेगा फिर, मुझे पानी पीना है, वाटर का पानी पीना है। आई विल गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, मुझे रिवर का पानी पीना है पॉट में। कोल्ड वाटर से मैं अपनी वीक को वॉश करूँगी और अंडा खाना चाहती हूँ। द पॉटर साइड बट हाउ डू यू आई मेक अ पॉट, गो एंड गेट सम क्ले फ्रॉम द क्ले पिट। मैं कैसे बनाऊँगा पॉट, पहले जाके मिट्टी तो ले आओ क्ले पिट से। भनाटे वेंट टू द क्ले पिट एंड सेड टू इट, ओ क्ले पिट प्लीज़ गिव मी सम क्ले। फिर वो क्ले पिट के पास जाती है और बोलती है मुझे थोड़ी सी क्ले दे दो, मुझे पॉट बनाना है पॉटर से। फिर उसमें पानी भरना है ताकि मैं अपनी चोंच साफ कर सकूं और अंडा खा सकूं। द क्ले पिट said, बट हाउ डू आई डिग द सॉइल, गेट मी अ ट्रॉवल फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ। मैं मिट्टी खोदूंगा कैसे, मेरे पास तो वो टूल है ही नहीं। उस टूल का क्या नाम है, ट्रॉवल। ठीक है, फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ, जाओ जाके लुहार से, ब्लैक स्मिथ को लुहार बोलते हैं, लुहार से जाके पहले ट्रॉवल लेके आओ, तभी तो मैं मिट्टी खोद पाऊंगा। भनाटे वेंट टू द ब्लैक स्मिथ एंड सेड टू हिम, ओ ब्लैक स्मिथ। फिर भनाटे उसके पास जाता है और उसको बोलता है ओ ब्लैक स्मिथ। फिर भनाटे उसको बोलता है ब्लैक स्मिथ यस बट भनाटे व्हाट डू यू वांट। ब्लैक स्मिथ बोलता है मेरे प्यारे भाई भनाटे तुम्हें क्या चाहिए। भनाटे साइड प्लीज़ गिव मी अ ट्रॉवल। फिर द क्ले पिट उसको पूरी कहानी बताता है कि द क्ले पिट विल डिग आउट क्ले फॉर मी विद अ ट्रॉवल, आई विल गेट अ पॉट मेड एंड गेट वाटर इन इट, विद cold वाटर आई विल वॉश माई बीक, eating the egg is what I seek. The blacksmith said, sure, you can take the trowel, but do remember to return it. Blacksmith बोलता है कि तुम ले जाओ ट्रॉवल को, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हें रिटर्न भी करनी है।
बनाटे टुक द ट्रॉवल एंड वेंट टू द क्ले पिट। बाद में क्ले पिट मिट्टी खोदता है और उसको थोड़ी सी मिट्टी दे देता है, क्ले दे देता है। फिर वो पोटर के पास जाता है और पोटर उसको पॉट बना के दे देता है। भनाटे फिल्ड वाटर इन द पॉट एंड वॉश्ड इट्स बीक। भनाटे उसमें पानी भरता है और अपनी चोंच साफ कर लेता है। फिर ही देन रैन टू ईट फुडगुडीज एग। फुडगुडी के एग को खाने के लिए दौड़ता है। बाय दैट टाइम द स्पैरोज एग हैच्ड। लेकिन इतना टाइम हो जाता है और जो अंडा होता है वो टूट जाता है और उसमें से एक चिड़िया का बच्चा निकल जाता है। तो लिटिल बर्ड केम आउट ऑफ इट एंड फ्लू अवे। और वो उड़ के चला जाता है बहुत दूर, फार अवे फ्रॉम भन्नाटे। भन्नाटे से बहुत दूर चला जाता है। ऑन द नेक्स्ट पेज हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस हैं। व्हाई डिड द क्रो नीड अ पॉट। क्रो को पॉट क्यों चाहिए था? क्योंकि वो उसमें पानी भर सके। सो वी राइट हेयर the crow wanted a pot to fill water. He wanted to wash his beak. Wash his beak in water. वो अपनी बीक को धोना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट है, हु ऑल हेल्प द क्रो टू मेक द पॉट। किस किस ने क्रो की हेल्प की थी पॉट बनाने के लिए? एक तो ब्लैक स्मिथ ने उसको ट्रॉवल दिया, फिर वो भाग के क्ले पिट के पास गया ताकि वो उसको मिट्टी दे सके, फिर वो पॉटर के पास गया पॉट बनाने के लिए। सो ऑल वी हैव टू राइट इन दिस। Blacksmith, potter and clay pit, ये सारे इसमें हैं। नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स डिड द पॉटर नीड। पॉटर को पॉट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए था? एक तो ट्रॉवल चाहिए थी ताकि वो मिट्टी को खोद के क्ले निकाल सके, फिर उसमें पानी मिला के उसको घोल बना के उसको शेप देने के लिए पॉटर का व्हील चाहिए होता है, और एक क्लेन चाहिए होती है ताकि वहाँ पे पॉट्स की बेकिंग हो सके, ताकि वो थोड़े सख्त हो सके, हार्ड हो सकें। ट्रॉवल चाहिए, क्ले, वाटर, potter's wheel and kiln to bake। ठीक है, नेक्स्ट है,
आर देयर यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस? क्या आपके घर में जो बर्तन हैं वो क्ले से बने हुए हैं? तो वो कौन कौन से हैं? तो आपको उसका नाम लिखना है। यस, फ्लावर वास एंड अ स्मॉल क्ले कढ़ाई, जिसमें हम सब्जी वगैरह बनाते हैं। कई कई घरों में ये होता है। सो इट्स स्मॉल क्ले कढ़ाई। नेक्स्ट है, इफ समवन गिव्स यू क्ले विल यू एबल मी टू मेक सम यूटेंसिल्स फ्रॉम इट? क्या अगर आपको थोड़ी सी क्ले दी जाए तो आप उससे क्या यूटेंसिल्स बना सकते हो? सो यू कैन राइट येस और नो ऑन योर ओन। नेक्स्ट इज activity, a ball from a ball of clay. Knead clay and make a big ball. Using your thumb, make a small pit in the center by pressing so that it looks like a ball. जैसे जैसे आपको स्टेप्स गिवन है, आपको वैसे वैसे ये क्ले से पॉट्स बनाने हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी एक एक्टिविटी है। ये आपको पहले इसमें अलग आपको पहले बेस तैयार करना है क्ले से और उसके ऊपर रोल करते हुए बनाना है, एज यू कैन सी इन द स्टेप्स इन द 4 पिक्चर्स। ओके, नीचे भी हमें थर्ड एक्टिविटी दी है। इसमें आपको चपाती की तरह फुल फ्लैट बेस बना देना है और उसके ऊपर फुल कवर कर देना है सर्कल बना के। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्टोर वाटर इन दीज पॉट्स ओवरनाइट? दे विल ब्रेक। अगर हम मिट्टी के जो पॉट्स होते हैं तो उसमें अगर पानी भर के रखें पूरी रात तो वो टूट सकते हैं, टूट जाएंगे वो। दे विल ब्रेक। ये हमने लिख दिया, दे विल ब्रेक। वी ऑफन कीप वाटर इन क्ले पॉट एट होम और इन द स्कूल। कई बार हम जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें पानी डाल के रखते हैं घर पे या स्कूल्स में रखे होते हैं। तो वाई डू दिस पॉट्स नॉट गेट स्पॉइल्ड बाय द वाटर? वो क्यों नहीं टूटते वाटर से? क्योंकि वो किल्न जो होता है, KILN, वहाँ पे एक भट्टी होती है एक, उसमें पॉट्स को बेक करते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए, उनकी आउटर कवरिंग जो होती है, आउटर लेयर जो होती है वो सख्त हो जाए, और जब भी हम उसको फायर या आग लगाएं उसमें खाना बनाते टाइम तो वो पिघले नहीं और उसमें खाना आराम से बन सके। सो राइट हियर, दे आर बेक्ड इन किल्न, क्योंकि वो बेक्ड होते हैं किल्न में। नेक्स्ट है, हैव यू एवर सीन और पॉट्स बीइंग बेक्ड इन अ किल्न? क्या आपने कभी देखा है भट्टी में या किल्न में बेकिंग करते हुए पॉट्स को? राइट योर ओन आंसर, येस और नो। नेक्स्ट है द लास्ट पेज। लॉन्ग लॉन्ग एगो
When people did not have any pots, what people do? तो वो क्या करते थे पहले के ज़माने में? लोगों के पास कुछ नहीं होता था तो वो क्या करते थे? What people do? बताओ। वो बहुत सारे तरीके अपनाते थे ताकि फूड को स्टोर कर सके। सो दे यूज़ लीव्स, वुड एंड स्टोन्स टू होल्ड समथिंग। नेक्स्ट, वाई वुड पीपल हैव मेड पॉट्स? कहीं जो लोग होते हैं वो पॉट्स को क्यों बनाते हैं? बिकॉज दे नीडेड टू स्टोर वाटर एंड फूड। कहीं कहीं लोगों को मिट्टी में खाना पकाना और उसमें पानी रखना अच्छा लगता है। सो दे वी राइट हेयर because they needed to store water and food. Imagine one day all the pots disappear from the world. What will happen in your house? अगर सारे के सारे जो pots हमारी दुनिया से गायब हो जाएं तो क्या होगा? We will write here. Pots help us to do work easily. We eat in a plate which is a flat pot. क्योंकि जो हम प्लेट से खाते हैं वो भी एक पोट ही है। We eat in a plate which is a flat pot. We keep our food in a pot, store water in a pot, store water हम सब कुछ जो पानी रखते हैं, फूड को कैरी करते हैं, कैरी फूड एंड वाटर। जो भी हम टिफ़िन यूज़ करते हैं या फिर हम वाटर बॉटल यूज़ करते हैं वो भी एक पॉट ही है। वो पॉट की शेप का जो बना हुआ है वो भी एक पॉट ही है। सो कैरी फूड एंड वाटर इन अ पॉट वेयर एवर वी गो। जहाँ भी हम जाते हैं हम
Without pods, our life will be in trouble. बिना ट्रबल, बिना पॉड्स के हमारी लाइफ जो है वो ट्रबल हो जाएगी, उथल पुथल हो जाएगी हमारी लाइफ में. So pods are very essential for us in our life. So this is, so you can write in your answer book, and this was all about this chapter. You can learn it and read it. Thank you so much.